जय श्री राधे, हरे कृष्ण, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 1 मार्च, दिन है रविवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो कि आज शाम 7:09 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:52 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:26 पर और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आइए सुनते हैं हर दिन की तरह घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भरने वाली मां सीता की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई
और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। मार्कंडे जी कह रहे हैं कि हे राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है, उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगारेश्वर देव स्थित हैं, जहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, वह उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे, केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार कभी नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं, इसलिए मनुष्य कोई भी कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा जरूर करे। जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, तीर्थ निंदक, दिगंबर तथा अन्याय पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें अवश्य ही ज्ञान मिलता है। राजन, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न दिव्य ग्रह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक देने चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल और कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ घर दान करता है या फिर उसके लिए अमरकंटक पर सब ओर सुंदर सुंदर दिव्य भवन बनवाता है, वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसके सभी कामनाओं और प्रयोजनों का साधक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। हे राजन, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग तथा ऋष्यशृंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्रों की संख्या में रहा करते हैं। राजन, अशोकवनिका नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहां भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। वहां विशोका नदी और नर्मदा का संगम हुआ है। वहां स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं। वहीं अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष ही सिद्धि और कल्याण देने वाला है। उसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने शाप भ्रष्ट ब्राह्मणों को शाप से मुक्त किया था और अब वे ब्राह्मण उस तीर्थ के महात्म्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भोगते हैं। स्वयंभू मनवंतर के आदिकल्प के सत्युग की बात है। राजन, चंद्रवंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी
चक्रवर्ती राजा हुए हैं जो कांची नगर के राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्तेश्वर तीर्थ में गए, जहां भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान था। अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ का सेवन किया करते हैं। वहां नर्मदा जी बहती हैं और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता है। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविश्चंद्र उस स्थान पर गए जहां मुनि मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त्य तपस्या करते थे। उस समय महातपस्वी शांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, हे तपोनिधे, महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र आपके आश्रम पर पधारे हैं और मैं उनका पुरोहित हूँ। अगर आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरणार बिंदों का अर्चन करना चाहते हैं। सुनकर अगस्त्य जी बोले, राजा रविश्चंद्र को यहाँ जल्दी लेकर आइए और सिंहासन पर विराजमान कीजिए। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। फिर राजा से कुशल समाचार पूछते हुए कहा, महाभाग, आप अंतःपुर और परिवार के साथ सकुशल तो है ना? तब राजा बोले, मुनीश्वर, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ। जो आपके चरणार बिंदों का दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्व तीर्थमयी नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पावन है। आप मुझे बताइए, मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? अगस्त्य जी कहने लगे, राजन, एकमात्र नर्मदा देवी ही पुण्यमयी और शुभ हैं। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं, उनमें से जो तपस्या से हीन हैं, वे भी नर्मदा का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में जाते हैं। ओंकार आदि शिवलिंग और वैदूर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है, यह यज्ञ भूमि कहलाती है। इसी में अशोक वनिका है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं और यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। तब राजा बोले, हे महामुने, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में आए। वहां 10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनाया गया और यूप गाढ़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि माणिक्य और रत्नों की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भरद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदृश्य, लोमश या दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आए। उस यज्ञ में उनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। ये देखकर वे सभी क्रोधित हो गए। उन सबको रुष्ट और क्रोधित देखकर राजा रविश्चंद्र कहने लगे कि यज्ञ के समय कोई भी मनुष्य अगर आ जाए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को भी मैं अभीष्ट वस्तु दूंगा, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। तब राजा के द्वारा अर्घ्य पाद्य आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सभी मुनि संतुष्ट हुए। उस समय दुर्वासा जी कहने लगे, राजन, पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा किया करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की। इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को शाप दिया कि तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजन, हमारा प्रिय कार्य करने की इच्छा से तुम उन सबको शाप से मुक्त कर दो। राजा बोले, मैं उन ब्राह्मणों को उस शाप से अवश्य ही मुक्त करवाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब वे सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सब को देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर और नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से ये सब मुनि कुत्ते की योनि का त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और इन सब का पाप मुझ में आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही सब मुनि उसी क्षण शाप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले कि आप ही हमारे माता पिता और मोक्षदाता गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज,
क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को न तो देखा है और न ही सुना है। मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को त्याग देना तो सुकर है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बड़ा कठिन है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ने हंसते हुए कहा, मुने, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो, यही मेरा प्रेवर है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। ये कहकर मुनिवर दुर्वासा वहीं अंतर ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ। जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया, उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। राजन, तुम अवश्य ही वर पाने के योग्य हो। राजा रविश्चंद्र कहने लगे, हे सूर्यनंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिवधाम को प्राप्त हो जाएं जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। मैं केवल इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। यमराज जी कहने लगे, सत्य धर्म का पालन करने वाले हे राजन, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो। हे सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्रों अन्यान्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग की बात है। पुलत्स्य पौत्र त्रिलोक विजयी रावण देवताओं के लिए कंटक हो गया था। वह वरदान पाकर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षस आदि सभी के लिए अवध्य हो गया था और पृथ्वी पर सब ओर अपनी इच्छा अनुसार विचरण करता था। उन दिनों परम सुंदर देवगिरी पर मय नामक विख्यात एक बलोन्मत्त दानव रहा करता था। रावण वहां मय को उपस्थित जान उसके पास जाकर विनीत भाव से खड़ा हो गया। मय ने दान और सम्मान पूर्वक रावण का स्वागत सत्कार किया। तब रावण ने मय से पूछा कि प्रभु, ये किसकी कन्या है, इसका नाम क्या है और ये किसके लिए यहाँ उग्र तपस्या कर रही है? मय बोला, हे राक्षस राज, मैं दानवों का राजा मय हूँ। मेरी पत्नी का नाम तेजवती है। ये सुंदरी कन्या भी मेरी ही है और इसका नाम मंदोदरी है। ये पति के लिए तपस्या कर रही है। मय का ये वचन सुनकर मदोन्मत्त रावण मय से विनीत होकर बोला, महाभाग, मैं देवताओं और दानवों का दर्प गलन करने वाला पुलत्स्य पौत्र राजा रावण हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप अपनी ये कन्या मुझे दे दें। उसे पितामह ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न जान महात्मा मय ने भी विधि विधान से उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। मंदोदरी को लेकर दुरात्मा द्वारा पूजित राक्षस दिव्य विमान पर बैठकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय में पुत्रवानों में श्रेष्ठ रावण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र ने जन्म लेते ही संवर्तक मेघ के समान बड़ी भारी गर्जना की, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया। मेघनाथ ने बड़े होने पर उत्तम व्रत का आश्रय लिया और उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। वह विधि पूर्वक व्रत, नियम, दान, होम, जप और दिव्य कच्छ चांद्रायण आदि व्रतों द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाथ कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा। नर्मदा के किनारे पहुंचने पर उसने उस लिंग को एक स्थान पर रख दिया और स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। फिर अपना जप पूरा करके जब वह लंका में जाने को तत्पर हुआ, तब उसने वहां पड़े हुए एक अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ से उठाया। इस प्रकार जब वह पहले वाले और दूसरे शिवलिंग को भक्तिपूर्वक वहां से ले जाने लगा, तब महादेव जी का वह शिवलिंग नर्मदा जी के जल में गिर पड़ा और दूसरा भी नर्मदा के उत्तर तट पर गिर गया। जो नर्मदा के उत्तर तट पर गिरा वह शोभायमान लिंग वहां मेघनादेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और जो जल के अंदर गिरा उसका नाम मध्यमेश्वर हुआ। मेघनाद उस लिंग को उठाना चाहता था लेकिन सफल नहीं हुआ। उन दोनों विग्रहों का अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकाश मार्ग से वापस लौट गया। तभी से वह तीर्थ मेघनाद तथा मेघारव नाम से विख्यात हो गया। उत्तर तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ हुआ। उसके पूर्व भाग में सभी पापों का नाश करने वाला गर्जन नामक तीर्थ है। राजन, जो उस तीर्थ में स्नान और एक दिन रात का उपवास करता है वह सनातन कल्याण का भागी होता है। जो उस तीर्थ में पिंडदान करता है उससे देवलोक में पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो वहां ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह योगी जनों को मिलने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है।
इस प्रकार हर मनुष्य को अपने जीवन काल में अन्न, धन और जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, ये था आज का महात्म्य। अब सुनिए भागवत कथा। और कथाओं को सुनकर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे ये भी समझ में आए कि आपको हमारे चैनल पर सुनाई जा रही ये कथाएं अच्छी लगती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा भी की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहने लगे कि भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा मन इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई कारण नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है या फिर भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वो भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। अगर मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि ये तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ आपकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने ये बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से कंस हमेशा यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वो इस बालक को वसुदेव का लड़का समझकर मार डाले, तब तो हमसे बड़ा ही अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान पाएंगे कि आपने मेरे बालकों का नामकरण संस्कार किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छुपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणे। ये अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसका एक नाम बल भी है। ये यादवों में और आप लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल कराएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और ये जो सांवला सांवला है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 अलग अलग रंग स्वीकार किए थे। अब की बार ये कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, ये आपका पुत्र पहले कवि वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। आपके पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं, रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु साधारण लोग नहीं जानते। ये आप सभी का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से आप लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी आसानी से पार कर लोगे। ब्रिजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब आपके इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की थी और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य आपके इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही
इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी चाहे जिस भी दृष्टि से देखें, गुणों में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में आपका ये बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। आप लोग बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सारी इच्छाएं आशाएं पूरी हो गई, अब मैं कृतकृत्य हूँ। हे परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयां चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चला करते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। ये शब्द बड़ा भला मालूम होता। वे दोनों स्वयं ही ये ध्वनि सुनकर खिल उठते थे। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी भी अनजान व्यक्ति के पीछे हो लेते और फिर जब देखते कि ये तो कोई दूसरा है तो झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी और यशोदा जी के पास वापस लौट आते। माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाया करती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही अपने हाथों से गोद में उठाकर अपने हृदय से लगा लेती, फिर स्तनपान कराती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं को देखने लगते तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियां और भोला भाला मुख देखकर आनंद के सागर में डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े हुए तब ब्रिज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते तब वे दोनों और भी जोर से उसकी पूंछ पकड़ लिया करते। बेचारे बछड़े जोर जोर से भागते तो उन्हें घसीटते हुए वे भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखा करती और हंसती हंसती लोटपोट होकर परम आनंद में मगन हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हिरन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। बड़े चंचल थे। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कभी तो कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के पास चले जाते और कभी कांटों की तरफ बढ़ जाया करते। माताएं उन्हें बहुत बरसती, बहुत डांटती, लेकिन उनकी एक नहीं चलती थी। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। अब घर का काम करें, अपने बच्चों की देखभाल करें। उनका मन बच्चों को भय की वस्तु से बचाने की चिंता से हमेशा चंचल बना रहता था। राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा जी और रोहिणी जी के लाडले अब घुटनों के बल छोड़कर चलने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना ही पैया पैया चलने लगे तब वे अपने घरों में अनेक प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। एक दिन सांवले सलोने ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने सूने घर में अकेले ही माखन चुरा रहे थे। उनकी नजर मणि के खंभे में पड़े हुए अपने ही प्रतिबिंब अर्थात अपनी ही छाया पर पड़ गई। अब तो वे डर गए और अपनी उस छाया से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, मैं तुम्हें भी थोड़ा सा माखन दूंगा, लो खा लो, ये खा लो भैया। क्योंकि कान्हा जी को लगा कहीं जो दूसरा बालक है वो उनकी मैया से जाकर उनकी चोरी की शिकायत ना लगा दे। यशोदा मैया अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे घर के अंदर घुस आईं। अब देखिए बड़ी अद्भुत लीला कान्हा जी ने क्या किया। कान्हा जी ने सोचा अब तो मैया मुझे बहुत डांटेंगी, मुझे सजा भी देंगी माखन चुराने की। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनकी जो छाया धरती पर दिखाई दे रही थी उसकी ओर उंगली दिखाते हुए मैया से कहने लगे, मैया मैया, ये देखो, ये कौन है? ये तो लोभवश आपका माखन चुराने के लिए आज हमारे घर में ही घुस आया है। मैं तो मना कर रहा हूँ लेकिन ये मान ही नहीं रहा। मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है। अरे मैया, आप कुछ और मत सोचना। लगता है आप ये सोच रही हैं कि ये माखन मैं ही खा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो माखन का बिल्कुल भी लालच नहीं है। अपने दुध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर
अब मैया यशोदा वात्सल्य स्नेह के आनंद में मगन हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि प्रतिबिंब तो कभी माखन खा ही नहीं सकता। वो समझ गई कि उनका नन्हा कान्हा ही माखन खाने के लालच में यहाँ आ गया है। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा जी घर लौट आई और अपने लाडले लाल को ना देखकर पुकारने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया, कहाँ है, क्या कर रहा है? मैया की बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर मैया से बोले, मैया, अरे मैया, ये जो तुमने मेरे कंगन में पद्मराग जड़ दिया है ना, इसकी लपट से तो मेरा हाथ चल रहा था। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। मैया ये मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कहकर अपने लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। असलियत तो वो जान गई थी। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर अपने लाला को खूब धमकाया, खूब डांटा फटकारा। बस क्या था, दोनों आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी दोनों आंखें मलने लगे, ऊ ऊ करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस क्या था, मैया यशोदा को अपने लाला पर प्यार आ गया, उनका धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से उसे गले लगाकर बोली, अरे लाला, ये सब तो तुम्हारा ही है, ये चोरी थोड़ी है, खाओ जितना माखन खाना है। अब एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ गई थी। सब आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। वहीं खेलते खेलते कान्हा जी की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल कोमल हाथों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे। बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूंगा, मैं लूंगा, तोतली बोली से बस इतना ही कहते। मैया को उनकी तोतली भाषा समझ में नहीं आई। अक्सर ऐसा हुआ करता है कि छोटे छोटे से शिशु जब पहली बार बोलना शुरू करते हैं तो उनकी भाषा इतनी अस्पष्ट होती है कि कई बार तो समझ में नहीं आती, और जब समझ में नहीं आती तो वो गुस्सा भी करते हैं कि हमारी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा। लेकिन बस कान्हा जी तो अपनी मैया की चोटी खींच रहे थे और उनकी पीठ प्यार से थपथपा रहे थे कि मैया मुझे चाहिए। तब प्यार से फुसलाकर कान्हा जी को यशोदा जी अपने पास ले आई और कहने लगी, लाला जी क्या चाहते हो, दूध? श्री कृष्ण ने कहा, ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन चाहिए? ना। मलाई? नहीं। ताजा माखन? ना। तब ग्वालिन कहने लगी, अरे बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे हम सब देंगी। तब कान्हा जी ने धीरे से कहा, मुझे घर की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, माखन मिश्री मलाई भी नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर इशारा कर दिया। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, ये कोई माखन थोड़ी है, हाय हाय, हम ये चंद्रमा तुम्हें कैसे देंगी? ये तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। तब कान्हा जी कहने लगे, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ, जल्दी करो, पार जाने से पहले ही मुझे लाकर दे दो। अब तो और भी मचल गए, नहीं मुझे तो बस चंद्रमा ही चाहिए। धरती पर पांव पीट पीट कर, लोट लोट कर और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, दो दो। इस तरह से अब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो पहले से भी ज्यादा रोने लगे। तब दूसरी गोपियां उन्हें समझाने लगी, बेटा राम राम, इन्होंने तो तुम्हें बहला दिया है, ये राजहंस थोड़ी है, ये तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा है। लेकिन श्री कृष्ण तो हट कर बैठे थे। कहने लगे, मुझे तो बस यही चाहिए और मेरे मन में तो इसके साथ खेलने की इच्छा है, मुझे बस अभी ला कर दो। जब वह बहुत रोने लगे तब मैया यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। प्यार करके बोली, अरे मेरे प्राण, ना तो ये राजहंस है ना तो ये चंद्रमा है ये माखन ही, लेकिन तुम्हें देने लायक नहीं है। देखो इसमें वो काला काला विष लगा हुआ है, इससे बढ़िया होने पर इसे कोई भी नहीं खाता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैया इसमें विष कैसे लग गया? अब बात बदल गई। यशोदा जी ने अपने लाला को बहला दिया था। मैया गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से अपने लाला को कथा सुनाने लगी। अब माँ बेटे में प्रश्न उत्तर होने लगे। यशोदा जी कहने लगी, लाला एक क्षीर सागर है। कन्हैया जी ने पूछा, अच्छा मैया वो कैसा है? बेटा ये जो तुम दूध देख रहे हो ना, इसी का एक बहुत बड़ा समुद्र है। तब कान्हा जी ने पूछा, मैया
कितनी गौओं ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा। तो कन्हैया जी से कहती हैं, कन्हैया वो गाय का दूध थोड़ी है। अरे मैया तू मुझे बहला रही है, बिना गाय के भला दूध कैसे आएगा। अरे बेटा, जिसने गायों में दूध बनाया है वो गाय के बिना भी दूध बना सकता है। श्री कृष्ण ने पूछा, अच्छा मैया ऐसा भी होता है, तो बताइए वो कौन है। यशोदा जी कहने लगी, वो भगवान है, परंतु उनके पास कोई नहीं जा सकता। अब कन्हैया जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, आगे कहो फिर क्या हुआ। तब यशोदा जी कहने लगी, बेटा एक बार देवता और दैत्यों में भयंकर युद्ध हो गया, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा, मंदराचल की रई बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनी, एक और देवता लगे, दूसरी ओर दानव। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा मैया जैसे गोपियां दही मथती हैं ऐसे ही। यशोदा जी ने कहा, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। तो मैया एक बात बताइए, विष तो सांपों में होता है, दूध से कैसे निकला। मैया समझाने लगी, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुहार धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। इसलिए बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है कि जिससे दूध में से विष भी निकला। कान्हा जी कहने लगे, अच्छा मैया ये तो ठीक है। यशोदा जी ने फिर कहा कि बेटा, अब चंद्रमा की ओर दिखाकर कहती है, लाला ये जो मक्खन देख रहे हो ना, ये मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष उसमें भी लग गया। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। इसलिए मेरे लाला अब तुम घर का ही मक्खन खाओ। ये मक्खन तो विषैला है जिसके लिए तुम जिद कर रहे थे। ये कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। अब तो इसके बाद से कान्हा जी और बलराम जी अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेला करते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो बड़े ही सुंदर और मधुर उनकी लीलाएं लगा करती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया जी की करतूत बताने लगी। कहने लगी, अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा तो बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय ना होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है, और केवल अपना ही खाता तो भी एक बात थी, ये तो सारा दूध दही बानरों को भी बांट देता है, और जब वे बानर भी पेट भर जाने के बाद भी पूरा नहीं खा पाते तब ये हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। अगर इसके ढूंढने पर इसे कोई चीज हमारे घर में नहीं मिलती तो ये घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। और तो और यशोदा जी, जब हम दूध दही को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब तो ये बड़े बड़े उपाय रच डालता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखल पर पीढ़ा रख देता है, कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। और जब इतना करने पर भी काम नहीं बनता तब ये नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छींके पर किस बर्तन में क्या भरा हुआ है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक ना चले। यशोदा जी, जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती है ना, तब ऐसे में तुमने बहुत सारे मणिमय आभूषण जो अपने लाला को पहना रखे हैं ना, उसके प्रकाश से अपने आप ही से सब कुछ दिख जाता है। और इसके शरीर में तो शायद ऐसी भी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता हो। ये इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इन सब बातों का पता रखता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब ये चुपके से आकर अपना काम बना लेता है, और ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और हमारे ही घर का मालिक बन जाता है। जरा अपने लाला के भोले से मुखड़े को तो देखो, वहां तो चोरी के तरह तरह उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ पर ऐसे लग रहा है मानो पत्थर की मूरत खड़ी हो, बिल्कुल भोला भाला, जैसे कुछ जानता ही ना हो। वारे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुखमंडल को देखती जाती। उनकी ये दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती कि मेरा लाला डर गया है, तो उनके हृदय में अपने पुत्र के प्रति स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती
और वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उल्हाना भी नहीं दे पाती। डांटने की तो बात ही बहुत दूर है। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ ही खेल रहे थे। उन लोगों ने मैया यशोदा के पास आकर कहा कि मैया, कन्हैया ने तो मिट्टी खाई है। अब यशोदा जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे इधर उधर देख रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर जोर से कहा, क्यों रे नटखट, तू तो बहुत बड़ा ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के ये तेरे सखा क्या कह रहे हैं, और तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। इसका मतलब तूने सचमुच मिट्टी खाई है। तब नन्हे से कन्हैया जी कहते हैं, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब तो झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इन्हीं की बातें सच मानती हो तो मेरा मुंह आपके सामने ही है, आप अपनी आंखों से ही देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो चलो मुंह खोलो। मैया के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने झट से अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तो अनंत है। वे केवल लीलाएं दिखाने के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखाई पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के उस नन्हे से खुले हुए मुख में देख लिया। अब तो वे बड़ी शंका में पड़ गईं। उन्हें अपनी आंखों पर मानो विश्वास न हुआ हो। अब वे सोचने लगी कि कहीं ये कोई स्वप्न तो नहीं, या कहीं कोई भगवान की लीला तो नहीं है, या कहीं मेरी बुद्धि में ही कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो गया। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक और सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। ये सारा विश्व जिनके आश्रित हैं और जो इसके प्रेरक हैं, और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है। मैं ऐसे अचिंत्य प्रभु को प्रणाम करती हूँ। ये मैं हूँ, और ये मेरे पति, और ये मेरा बालक है, और साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए हैं। वे भगवान ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं, मैं तो उन्हीं की शरण में हूँ। इस प्रकार जब यशोदा जी श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योगमाया का उनके हृदय में संचार कर दिया, और यशोदा जी तुरंत ही इस घटना को भूल भी गईं कि उन्होंने अपने लाल के मुख में क्या क्या देखा था। अब उन्होंने झट से अपने प्यारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का विशाल समुद्र उमड़ा रहता था, वैसे ही फिर से उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते थकते नहीं थे, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थीं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छुपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान किया करते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने के लिए भी नहीं मिली, और नंद यशोदा जी उन सभी लीलाओं का अपार सुख लूट रहे हैं। इसका भला क्या कारण हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। 8 वसु होते हैं, जिनमें से एक थे नंद बाबा, जो अपने पूर्व जन्म में एक वसु थे। उनका नाम था द्रोण, और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा कि भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण व्रज में पैदा हुए, और उनका नाम हुआ नंद।
और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा जी के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अनन्य प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और खुद अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तो अब तक आपसे भगवान की जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया है, दही मथते समय वे उन सब का ध्यान करती और गाती भी जाती थी। अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी और उनका मुख अपने पुत्र के वात्सल्य से चमक रहा था। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी, हाथ के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे और दही मथने के कारण जो परिश्रम हो रहा था उससे उनके मुंह पर पसीने की कुछ बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बहों वाली यशोदा जी इस प्रकार दही मथ रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने के लिए दही मथती हुई अपनी मैया के पास आ गए। उन्होंने अपनी मैया के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी ही पकड़ ली। नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया को मथनी पकड़कर दही मथने से रोक दिया। अब तो श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा की गोद में ही चढ़ गए कि मैया, मुझे तो बस दूध पीना है। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों में दूध तो अपने आप ही झर रहा था। अब वे अपने नन्हे से लाला को आंचल से ढककर स्तनपान कराने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में बड़ी जोर से उफान आ गया। दूध उबल रहा था, उफान आ गया। यशोदा जी ने सोचा कि कहीं दूध उबल कर बाहर न गिर जाए। ये सोचकर वो जल्दी से अपने लाला को भूखा ही छोड़कर उस बर्तन को उतारने के लिए चली गई। इससे नन्हे कान्हा जी को थोड़ा क्रोध आ गया। अब उनके लाल लाल होठ गुस्से से फड़कने लगे। उन्हें गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि मैं भूखा था और मैया मेरा पेट भराए बिना ही मुझे छोड़कर चली गई। अब उन्होंने गुस्से से अपने होठों को अपने दांतों से, नन्हे नन्हे दांतों से दबाकर, पास में ही लोहे का एक डंडा पड़ा हुआ था, उससे दही का मटका तोड़ फोड़ डाला और झूठ मूठ के बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी उबाले हुए दूध को उतारकर फिर से मथने के लिए घर में चली आई। वहां आकर देखा तो उन्हें क्या नजर आया कि जिस मटके में वो दही मथ रही थी वो मटका तो टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। अब तो वे समझ गईं कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है और उन्हें वहां ना देखकर यशोदा जी हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण तो एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हुए हैं और छीके पर रखा हुआ माखन ले लेकर बंदरों को भी खूब खिला रहे हैं। उन्हें ये भी डर है कि कहीं मेरी चोरी ना खुल जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों तरफ टुकुर टुकुर देख भी रहे हैं। ये देखकर यशोदा जी पीछे से धीरे धीरे उनके पास दबे पांव जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ तो हाथ में छड़ी लेकर मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से वो ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए नन्हे से बालक की तरह भागने लगे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की तो बात दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ पड़ी। जब इस प्रकार मैया यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब थोड़ी देर तक उनका पीछा करने के बाद उनकी चाल धीमी पड़ गई, वो थक गई। देर तक और तेजी से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। किसी प्रकार गिरते पड़ते यशोदा जी ने आखिर श्री कृष्ण को पकड़ लिया। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अब वे उन्हें डराने धमकाने लगी। अब भगवान का सुंदर मुख तो देखिए। अब अपराध तो किया था, मटकी फोड़ी थी, इसलिए अब उन्हें पता था कि मैया उन्हें सजा भी जरूर देंगी। इसलिए डर के मारे उनकी रुलाई फूट पड़ी। रुलाई भी ऐसी कि रोकने पर भी नहीं रुकती थी। हाथों से अपनी आंखें मल रहे थे, इसलिए उनके मुंह पर काजल की स्याही फैल गई। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गईं और उनसे लग रहा था कि वो सच में बहुत डर रहे हैं। जब यशोदा जी ने देखा कि उनका लल्ला तो बहुत डर गया है, अब उस डरे हुए नन्हे से सहमे हुए बालक को देखकर यशोदा जी के मन में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उनका गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने वो छड़ी फेंक दी
जिससे वो अपने लाला को पीटने के लिए सोच रही थी। इसके बाद सोचा कि अब इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो फिर ये कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था, जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत। जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, और इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या, जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा जी ने रस्सी से ऊखल में ठीक वैसे ही उन्हें बांध दिया जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट बालक को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ दी। अब जब उससे भी बांधने का प्रयास किया तो वो भी छोटी पड़ गई। उसके साथ और रस्सी लाकर जोड़ी। इस प्रकार वे जैसे जैसे रस्सी लाती और उसे जोड़ती गई, वो जुड़ने पर भी सब की सब 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। यशोदा जी ने घर में जितनी भी रस्सियां थी सब लाकर रस्सी जोड़ डाली, फिर भी भगवान कृष्ण को वो उस रस्सी से नहीं बांध पाई। उनकी असफलता पर आसपास खड़ी हुई जो गोपियां थी वो देखकर मुस्कुराने लगी, और वे स्वयं भी मुस्कुराती बड़ी हैरान हो गई। जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और बहुत थक भी गई हैं, और मुझे बांध नहीं पा रही, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी मैया के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को ये बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में रहता हूँ। ग्वालिनी यशोदा जी ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मपुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी नहीं प्राप्त कर सके, जो प्राप्त कर ही नहीं सके। वह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों को और अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई, और ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने के लिए सोचा, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, और इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्यता की भरमार थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था, जिस कारण वे इस जन्म में वृक्ष हो गए थे। अब यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान देने लायक हैं कि मैया यशोदा ने कान्हा जी को ऊखल से ही क्यों बांधा। दरअसल ये ऊखल भी चोर ही है, ऐसा यशोदा जी ने सोचा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये ऊखल भी चोर ही है और इसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। इसलिए दोनों को बांधने के लिए यशोदा जी ने ऐसा प्रयास किया। अब आपने ये भी देखा होगा कि रस्सी हर बार कितनी भी चाहे जोड़ दो, 2 अंगुल ही छोटी क्यों रह जाती थी। कहते हैं कि रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई, इस पर भगवान ने ये सोचा हो कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्तजनों को दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्वगुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट कर दिया। रस्सी 2 अंगुल कम इसलिए भी पड़ गई क्योंकि कान्हा जी ने यह भी सोचा कि 2 वृक्षों का उद्धार करना है, और यही क्रिया सूचित करने के लिए हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया ये बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी तक को क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर जी के लाडले पुत्र थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। नशे के कारण उनकी आंखें झूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी, और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए, और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे।
परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि वे इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने वस्त्र झटपट पहन लिए, परंतु उन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए ये कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, अर्थात धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके इस समय मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी नहीं पता कि हम बिल्कुल वस्त्रहीन हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान कभी नहीं होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में वापस चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक साथ ही अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे ऊखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं, और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के पुत्र हैं। इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है मैं उसे उसी रूप में ठीक से पूरा करूंगा। ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, लेकिन ऊखल टेढ़ा होकर बीच में अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ऊखल को जैसे ही जोर से खींचा, तुरंत ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का थोड़ा सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे, और वे दोनों वृक्ष बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं, तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक और अविनाशी ईश्वर हैं। प्रभु, आप ही इस समय समस्त लोगों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतरित हुए हैं, और आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। हे अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप ये स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, और हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें। हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से ऊखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा
कि तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया और इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्त हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद ऊखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। हरे कृष्ण। आज की भागवत कथा में बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही है तू कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हर ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा।
जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, 100 सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।